Very warm welcome to all my dear students in your channel Mathematics with Fun। इस समय आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये पॉइंट देखा था। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट देखे थे वैसे ही हमने टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी देखे हैं। इसमें से पहली टेस्ट थी एंगल टेस्ट, उसके बाद थी एंगल। सिर्फ दो ही एंगल हमको कॉन्ग्रुएंट चाहिए, तो एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट हमने देखा। उसके बाद हमने देखा साइड एंगल साइड। इफ द टू साइड्स आर प्रोपोर्शन एंड बिटवीन द एंगल ऑफ दैट साइड इज कॉन्ग्रुएंट, देन दैट टेस्ट इज कॉल्ड साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी टेस्ट। एंड थर्ड वन, लास्ट वन देखा था हमने साइड। ऑल द थ्री साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज in proportion with the corresponding three side of the another triangle, then the test is called side similarity test। तो बस इसी टॉपिक के ऊपर अपना प्रैक्टिस सेट 1.3 है दोस्तों। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट 1 पेज नंबर फर्स्ट एग्जांपल इन प्रैक्टिस सेट 1.3 पेज नंबर 21 ऑफ द टेक्स्ट बुक। सो देयर इज अ फिगर of triangle ABC और इसी ट्रायंगल के अंदर there is another triangle is given DEC and they give the measurement angle D is 75 degree and angle B is also 75 degree, and they ask that write the similarity of these two triangles by proper one-to-one correspondence। by proper one-to-one corresponding का मतलब क्या होता है बच्चों? अब देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत इजी है और उसी में बहुत बच्चों की गलती हो सकती है कि हाउ टू राइट द सिमिलर ट्रायंगल नेम। लेबलिंग की बात मैं कर रही हूँ बच्चों की। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ट्रायंगल ABC, अगर मैंने ट्रायंगल ABC ऐसा नाम लिखा है तो ये DEC ट्रायंगल उसका सिमिलर है। तो कैसे है, कौन सी टेस्ट से है? सबसे पहले तो हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ट्रायंगल, यहाँ पे नाम लिखूंगी मैं तो यहाँ पे नाम लिखूंगी EDC। अभी मैंने EDC ही क्यों लिखा, DEC क्यों नहीं लिखा, ये भी मैं आपको उसका रीजन बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये दोनों ट्रायंगल को बाय टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से सिमिलर कर लेंगे, और वो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है एंगल टेस्ट। आई हैव टू एंगल व्हिच आर सिमिलर इन दीस टू ट्रायंगल्स। मेरे पास दो एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, उनका मेजरमेंट सेम है। सबसे पहला तो फिगर में आपको दिख रहा है एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बिकॉज बोथ हैव 75 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T। रीजन देंगे गिवन, या फिर आप दे सकते हो और करके बोथ हैव 75 डिग्री मेजरमेंट। दोनों का मेजरमेंट सेम है, इक्वल है, इसीलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और सेकंड वाला एंगल कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे है ये कॉमन एंगल C। सबसे पहली बात तो यहाँ पे दो हम सेपरेट फिगर निकालेंगे। ये दो ट्रायंगल की मैं सेपरेट फिगर निकालती हूँ आपके लिए। देखिए ये है ट्रायंगल ABC, ये ABC एंड दिस इज 75 डिग्री। नाउ आई एम ड्राइंग द ट्रायंगल DEC या EDC। तो मैं EDC बनाऊंगी, यहाँ पे मैं D लिखूंगी, यहाँ पे C और यहाँ पे E। दिस इज माय 75 डिग्री एंगल D। दोनों ट्रायंगल में C कॉमन है, देखिए C इज द कॉमन एंगल, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि ट्रायंगल ABC सिमिलर विद ट्रायंगल EDC बाय एंगल। दो ही एंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, तो हम एंगल टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ये फिगर बनाने का मेन मतलब ये है कि हाउ टू राइट द लेबलिंग। ये देखो यहाँ पे ABC लिखा है तो यहाँ पे EDC ही आएगा, DEC या CDE नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमको साइड प्रोपोर्शन में लिखनी रहती है। एंगल मेजरमेंट हमारे कॉन्ग्रुएंट एंगल हमको पॉइंट टू पॉइंट चाहिए। यहाँ पे एक वर्डिंग यूज किया है बुक में, देखिए क्या बोला है कि
सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। देखिए फिगर में भी दोनों एक ही साइड में आया है बी और डी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों राइट साइड में है, दोनों सी। तो बचा हुआ एंगल ए एंगल बी के साथ ही कॉन्ग्रुएंट होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डिंग। बोलते कि एंगल ई का कॉन्ग्रुएंट कौन है, एंगल ए का कॉन्ग्रुएंट एंगल ई, बी का डी और सी का सी। तो ऐसे ही लेबलिंग चाहिए बच्चों, इसको बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, अगर आपने ए बी सी और डी ई सी लिख दिया तो वो 1-to-1 करस्पॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक, ओके। सो हम यहाँ इस पॉइंट पे थे कि यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी के आगे ट्रायंगल ई डी सी ही लगेगा, इसी तरीके का लेबलिंग होगा, उसी को हम बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे अगर आपको लेबलिंग प्रॉपर नहीं समझता है तो दो सेपरेट ट्रायंगल आप निकाल सकते हो, और वो 1-to-1 करस्पॉन्डिंग एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल डी बराबर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में आने चाहिए, सी दोनों राइट हैंड साइड में, ए ऊपर वर्टेक्स ऊपर की तरफ, इस तरीके से। तो ये ज्यादा इजी हो जाता है, आप या इससे फिर आप लोग साइड प्रोपोर्शन इजीली लिख सकते हो, आपको ये लेबलिंग भी इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी आया है, और फिर मैं नेक्स्ट एंगल लिखूंगी एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट, यही लिख देती हूँ, ये ए यहाँ पे ये ई, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। इसका रीजन मैं यहाँ पे दे रही हूँ कॉमन एंगल, सी दोनों में कॉमन एंगल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होता ही है। तो इस तरीके से देयरफॉर आई एम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विद ट्रायंगल, कौन सा नाम आएगा, ईडीसी। ईडीसी, ईडीसी ही क्यों लिखना है, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको समझाया था कि 1-to-1 करस्पॉन्डिंग के अकॉर्डेंस बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल डी है, बी यहाँ पे लेफ्ट में है तो ये भी लेफ्ट में चाहिए, ए ऊपर की तरफ है तो उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल ऊपर की तरफ ही चाहिए। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जिसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होती है वो यहीं के यहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस होते हैं गलती के, इसीलिए ऐसे सेपरेट फिगर निकालने में ज्यादा हमारा फायदा होता है, उनको फटाक से एंगल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कौन सी टेस्ट, एंगल टेस्ट। तो बस हो गया, बाय 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी लिख दिया, और कौन सी टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बाय एंगल टेस्ट। तो बस इस तरीके से हमने इसको ये सॉल्व किया है, इजी है, लेकिन यहाँ पे बस लेबलिंग का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। Now we are taking the next example number 2, which is on page number 21, and they have also given us 2 triangles. क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास 2 ट्रायंगल है इस तरीके से, और उनके साइड का मेजरमेंट हमारे पास है, पी क्यू आर ट्रायंगल दिया है, एंड पी क्यू इज 6, पी आर इज 10 एंड क्यू आर इज 8। मेजरमेंट दिया है साइड का, उसके साथ एक दूसरा दिया है ट्रायंगल एल एम एन, and they have also 3, 5 and 4 measurement of 3 side. And then what is the question, are the triangles in given figure, मतलब ये दोनों are similar, अगर yes है तो by which test। तो चलो हम उसको पहले सिमिलर है कि नहीं देखेंगे। If you have given all the 3 measurement side, तीनों साइड के मेजरमेंट आपके पास है, तो यू हैव टू चेक ऑल द 3 साइड ऑफ PQR ट्रायंगल आर प्रोपोर्शन विद द ट्रायंगल LMN साइड। PQR की तीनों साइड LMN के तीनों साइड के साथ प्रोपोर्शन है कि नहीं, ये हमको देखना है। तो अगर प्रोपोर्शन में होंगी तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय साइड टेस्ट, अगर नहीं होती तो दिस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो चेक करते हैं, चलो। तो अभी ट्रायंगल का लेबलिंग, ट्रायंगल PQR एंड यहाँ पे इन लिख देंगे, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN ही लेती हूँ अभी मैं, LMN। तो अभी उसकी साइड, अभी लेबलिंग भी यहाँ पे हमारा ये नहीं होगा, क्योंकि अगर हम साइड प्रोपोर्शन में लिख रहे हैं
अगर ये हमारा लेबलिंग प्रॉपर आता है, अगर रेशियो इक्वल आ गया तीनों साइड का, तो ये लेबलिंग हमारा सही है। अगर वो रेशियो आगे पीछे होता है तो हम इसका लेबलिंग चेंज कर सकते। तो पहले देख लेते, चलो PQ अपॉन LN, यहाँ पे मैं एक साइन बना देती हूँ, PQ अपॉन LM सॉरी, इज इक्वल टू, अभी इक्वल टू है कि नहीं वो हम डायमेंशन डाल के चेक करेंगे। फिर ये QR अपॉन MN लिख देंगे, QR अपॉन MN इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड इज PR अपॉन LN। So put the dimension here, 6 upon 3, then 8 upon 4 and 10 upon 5। अभी मुझे कोई बच्चे पूछेंगे कि मैम हम ये उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर एक ध्यान में रखना है बच्चों कि अगर आपने ट्रायंगल LMN की तीनों साइड ऊपर ही लिखनी है, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, ऐसा नहीं करना है। अगर LMN की आपको ऊपर लिखनी है तो आप लिख सकते हो, और PQR की नीचे लिखना है तो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब ये हमारा रेशियो इक्वल आता है कि नहीं ये हम चेक करेंगे। तो देख, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है, 3 1 3 3 2 जा, मतलब 2:1 रेशियो ये दोनों का भी चाहिए। 4 1 4 4 2 जा, 5 1 5 5 2 जा, मींस रेशियो इज 2:1 इज इक्वल फॉर ऑल थ्री साइड्स। तीनों का रेशियो हमको इक्वल मिल गया, मतलब हमारा ये लेबलिंग जो था PQR इज इक्वल टू LMN ये सही था। ये लेबलिंग जो मैं हर बार बोल रही हूँ इसका मतलब क्या होता है कि एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल L, एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M एंड एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N। और PQ साइड LM के साथ, QR साइड MN और PR साइड LN के साथ, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो इसको बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, मतलब हमारा ये सही जा रहा है। अगर ये रेशियो आपका इक्वल आ रहा है तो यू आर गोइंग टू ऑन द राइट वे, सही जा रहे हो आप लोग। तो हमारा रेशियो इक्वल मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर विद ट्रायंगल LMN बाय साइड 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 टेस्ट। हो गया, साइड तीनों साइड हमारी प्रोपोर्शन में आ गई, तो दोनों ट्रायंगल हमारे साइड 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 टेस्ट से सिमिलर हो जाते हैं। ये बहुत इजी है बच्चों, आपको बहुत, आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर ली तो ये अच्छे से आपको आ जाएगा। नाउ टेक द क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बहुत इजी है, थोड़ा सा घुमा के हमको पूछा है लेकिन वो इजीली कर लेंगे। देखिए पहले मैं दो ट्रायंगल की यहाँ पे फिगर निकाल लेती हूँ। ये पहला वाला ट्रायंगल है एंड PRQ, एंगल R is 90 degree and QR is given 6 and PR is given 4। अभी दूसरी है यहाँ पे थोड़ी बड़ी है उससे, and this angle is 90 degree। ACB, angle C is 90 degree, AC is 8 and BC is X and they said find out the X। and उसके साथ क्या बोला है कि 2 poles of height 8 मीटर and 4 मीटर, दो पोल है जिनकी हाइट 8 मीटर और 4 मीटर है। So here are the 2 poles, AC is the first pole with 8 meter and PR is the second pole with 4 meter। दो पोल हमारे पास है खड़े, लाइट के खंबे जैसे दो खंबे है। और क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ओके, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर है। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल, अभी ये दोनों पोल के ऊपर सनलाइट गिरी और वो दोनों पोल की हमको शैडो मिल गई। तो एक बात याद रखना बच्चों की जितने भी पोल होंगे ग्राउंड पे, उन सारे पोल के ऊपर सनलाइट एट अ टाइम गिरने वाली है। अगर एट अ टाइम गिरने वाली है तो सब पोल की जो शैडो बनने वाली है, द कास्ट ऑफ द शैडो ऑब्टेन एट द सेम टाइम, वहां पे दोनों पोल के ऊपर सनलाइट गिरती है और उसकी शैडो हमको मिलती है। तो शैडो इज कास्टिंग एट द सेम टाइम, दोनों की शैडो बनने का टाइमिंग सेम है। अगर यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट दोनों पोल पे गिरती है तो ये QR शैडो बन गई, उसी टाइम पे BC शैडो भी बन गई, मींस टाइमिंग ऑफ कास्टिंग द शैडो इज सेम, शैडो बनने का टाइम दोनों का सेम है, इसीलिए QR अपॉन BC ये रेशियो लेना पड़ेगा। अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलती थी कि चलो टेक द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल,
क्वेश्चन आएगा कि ये प्रोपोर्शन साइड प्रोपोर्शन में किस बेसिस पे लिया है, बराबर है ना। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान में रखना है कि दीज आर पोल्स। यहाँ पे हम अगर ये सेपरेट पोल निकालते हैं, ये पी आर पोल है जिसकी हाइट 4 मीटर है, और ये बड़ा वाला पोल है ए सी जिसकी हाइट 8 मीटर है, ठीक है। अब ये दोनों पोल पे सनलाइट गिरी और इनकी शैडो बनी, तो पी आर की शैडो ऐसे बनेगी और एसी की शैडो ऐसे बनेगी, ठीक है। इसकी शैडो छोटी आएगी और इसकी शैडो बड़ी आएगी। तो ये शैडो बनने का टाइमिंग सेम है, द शैडो आर कास्टिंग एट सेम टाइम, इसीलिए ये QR/BC रेशियो बनता है और इसीलिए PR/AC भी रेशियो बनता है। कास्टिंग ऑफ शैडो टाइमिंग इज सेम है, इसीलिए ये रेशियो हमने यहाँ पे लिया है, ये अच्छे से याद रखना। ओके, सो वी आर टेकिंग द रेशियो PR/AC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कास्टिंग ऑफ शैडो एट द सेम टाइम। शैडो दोनों की एट अ टाइम बनी है, ठीक है, एक ही टाइम पे बना है शैडो, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे PR/AC is equal to QR/BC. Okay, so we are taking the ratio now. So put the value here. 4/8 is equal to 6/x. अभी x का वैल्यू निकाला है आप क्रॉस मल्टीप्लाई से, यही स्टेप हम बनाएंगे। 4 into x, 4x is equal to 8 into 6. So find out x, 8 into 6 upon, ये 4 डिवीजन में आ जाएगा इधर, so we get the x, therefore 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 4 2 6 जा 16, सॉरी 2 6 जा 12 मीटर की शैडो मुझे मिल गई है यहाँ पे। और अगर मैं रेशियो अगर हमको चेक करना है तो अगर यहाँ पे हम चेक कर सकते, देखिए यहाँ पे 4/8 इज इक्वल टू 6/12 आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6 2 जा, मींस रेशियो हमारा 1/2 दोनों में आ रहा है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ये रेशियो हमने किस बेसिस पे लिया है, द टाइमिंग ऑफ कास्टिंग शैडो इज सेम, एट अ टाइम दोनों पोल की शैडो बन रही है, इसीलिए दोनों प्रोपोर्शन में रहेंगे। ओके, आई होप ये प्रैक्टिस सेट 1.3 के ऑल द 3 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों इसे शेयर करना, लाइक करना, हाँ अगर कुछ गलती हो गई हो तो जरूर माफ करना, और प्रैक्टिस जरूर करनी है बच्चों। इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप देखो, समझो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू।